यस अंकल, क्लियर क्लियर अंकल आपका आवाज। ओके। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए एक मौका मिला है। आज भी स्टेपनी के जैसी मेरा काम है। हमारा फेडरिक अंकल आज क्लास नहीं ले पाया है, इसलिए मैं एक क्लास आज ले रखा हूँ। पिछले बार ऐसी एक मौका मिला था जब मैंने श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय 1 से लेकर आगे कुछ पद पढ़ने के लिए कोशिश किया था, परंतु उसमें से पहला पद का पहला फ्रेज उसको भी पूरा नहीं कर पाया। आज हम उसी में आगे बढ़े। सबोपदेश नहीं है, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, चैप्टर 2 वर्स 1 में शारोन देश का गुलाब, वही हम पिछले दिनों में सीखने के लिए कोशिश किया था। उसमें से गुलाब का रोज उसका ये स्वभाव को हमने देखा था। कलर ऑफ द रोज इज ए हार्ड एंड डीप रेड। ये गुलाब आजकल तो ठीक है, अलग अलग कलर का गुलाब बहुत आता है, परंतु ओरिजिनल गुलाब मतलब उसका कलर बहुत बहुत आ, आ, लाल कलर का, ऐसी भी लाल नहीं है, बहुत कठिन लाल, ये हार्ड, बहुत डीप है। सबसे लाल का सबसे ठोक, उसमें से हमने 2 चीजों को सीखा था। किसी को कुछ याद है? ये लाल कलर से हमने क्या देखा था? प्रभु यीशु मसीह का लहू। यस करेक्ट। प्रभु यीशु मसीह का लहू। और पहले हमने देखा था कि द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इनकारनेटेड इन फ्लैश एंड ब्लड। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतार हमारा जैसी मांस और लहू में बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकारनेशन, मनुष्य अवतार लेना, वो भी किसने लिया है? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। इतना महान, पृथ्वी में भी आसमान में भी पूरा नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में रहने वाला। उसका सिंहासन स्वर्ग में है, उसका पाव रखने का जगह पृथ्वी पे है। द थ्रोन ऑफ द लॉर्ड इज इन हेवन एंड हिज फुटस्टूल इन अर्थ। हम जानता है कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक प्रभु यीशु मसीह का घुटने से लेकर पाव तक ही है। ऐसी है तो सिंहासन में बैठेगा तो फिर कमर से लेकर सिर तक कितना और ऊंचा हो। कई परमेश्वर का भविष्यवक्ता से प्रभु परमेश्वर ने पूछा था, मेरे लिए आप लोग कैसा मंदिर बनाएगा? मैं मंदिर में वास कर नहीं सकता है, ऐसी महानता में है। हम जानते हैं कि ये भूमंडल को पूरा बनाने वाला परमेश्वर, इतना बड़ा भूमंडल के बारे में, कॉस्मोस के बारे में हम उसी का 1% भी हमको नहीं मालूम। ये ना साइंटिस्ट लोगों को भी उसका 10% भी मालूम नहीं है परमेश्वर का क्रिएशन के बारे में।
इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे समुद्र, समुद्र के अंदर, और आसमान, आसमान के ऊपर 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 कितना तारा है और क्या क्या है। कोई साइंटिस्ट भी अभी तक पूरा उसी का विवरण नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो समझने के टाइम उनका उनका महत्व हम देख सकता है कि बहुत बहुत बड़ा महान परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे हमको बचाने के लिए एक छोटा बच्चा बनकर इस पृथ्वी पे आया। कभी भी हमारा दिमाग में हम सोच नहीं सकता इतना महान परमेश्वर कैसे एक छोटा बच्चा बनकर आ गया है ना। एक कीड़ा का समान बन गया है, एक मनुष्य भी नहीं, एक दासत्व में वो आ गया है। ऐसी एक नीच स्थिति में मनुष्यों के बीच में भी एक बिल्कुल एक नीच स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। वो प्रभु यीशु मसीह का इनकारनेशन, मनुष्य अवतार, उसके बारे में हम सोच नहीं सकता है, स्वप्न भी नहीं देख सकता है। इतना परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है ना। उसी टाइम मैंने बोला था, कभी हम चलते चलते कोई कीड़ा के ऊपर हमारा चप्पल आ गया है, वो कीड़ा मरने के लिए तड़पता है, हमको उनसे बात करना है तो हम भी कीड़ा बनना पड़ेगा। कभी नहीं हो सकता है, एक मनुष्य कभी भी एक कीड़ा नहीं बन सकता। और कीड़ा और मनुष्य के बीच में इतना ज्यादा आ, 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 फर्क भी नहीं है, परंतु मनुष्य और परमेश्वर के बीच में भयंकर फर्क है, भयंकर फर्क। इतना बड़ा जमीन आसमान की फर्क है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक छोटा बच्चा बनकर आ गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये रेड कलर, एक लाल कलर, कि सैक्रिफिशियल डेथ इन द क्रॉस ऑफ द काल्वरी, काल्वरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाकर उसी का जीवन दिया है। उसका सैक्रिफिशियल डेथ, बलिदान, उसको दर्शाता है। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है, अमर है। परंतु पाप का फल हम देख सकते हैं कि मृत्यु है। द वेजेस ऑफ द सिन इज द डेथ। ये परमेश्वर का धार्मिकता है। यदि कोई पाप किया है उनको तो मृत्यु सहना अनिवार्य है, उसमें से बच नहीं पाएगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। वो मृत्यु हमारे सांस रुकने का वो मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा। सेकंड डेथ, दूसरा मृत्यु, गहने के अंदर, नरक के अंदर पड़ा रहना। वो गहना इतना खतरनाक जगह में, आज हम जानता है कि आज पापी लोग मृत्यु होता है, उसी का आत्मा पाताल में जाता है। वो एक टेम्पररी एक प्लेस है, कुछ दिनों के लिए। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि आखिरी टाइम में श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर ने पापी लोगों को न्याय करेंगे। उसी टाइम आजकल का वो पाताल, वो शियोल बोलता है ना, उसी को उठा के ये गहने के अंदर, नरक के अंदर डालेंगे। अभी की पाताल इतना खतरनाक है, खतरनाक। लाजर और धनी व्यक्ति का कहानी हम जानता है। वो धनी व्यक्ति कितना तड़प रहा था, कितना तड़प रहा था। ऐसी है तो
गहना अभी का पाताल से कई गुना बड़ा है। ऐसे समझ लो, जब नेबुकदनेस्सर ने पहले सोचा शद्रक मेशक अबेदनेगो को सबको एक आग के भट्टी के अंदर डालेंगे, परंतु नेबुकदनेस्सर का गुस्सा इतना बढ़ गया है, उसी टाइम क्या कर दिया है, 7 गुना और वो भट्टी का आग बढ़ा दिया। आज का पाताल का स्थिति नेबुकदनेस्सर ने पहले बनाया भट्टी की जैसी है, परंतु आखिरी में गहना करके नरक नरक है, हेल है, उनका स्थिति नेबुकदनेस्सर ने 7 गुना उसी का आग बढ़ा दिया है, उससे भी खतरनाक है वो जगह। आदम के पाप के कारण हरेक मनुष्य वो गहने के अंदर जाना करता, सेकंड डेथ, दूसरा मृत्यु, वो मृत्यु सहना ही पड़ा था। परंतु हम जानते हैं कि उसमें से हमको बचाने के लिए, टू सेव अस फ्रॉम दैट गहना, द गॉड हिमसेल्फ केम टू द अर्थ and he suffered the same thing in the cross of the Calvary. कालवरी की क्रूस पर हमको गहने में क्या सहना पड़ता था, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। उसके बारे में ये रोस ऑफ शारोन की गुलाब, ये शारोन की गुलाब का ये रेड कलर, ये 2 चीज को दर्शाता है ना। आज हम देखें उसका दूसरा क्वालिटी, ये गुलाब का दूसरा क्वालिटी, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। एक बगीचे में सबसे खूबसूरत एक फ्लावर है, एक फूल है, ये रोज। आजकल तो ठीक है, जब परमेश्वर का वचन ये लिख रहा था, उसी टाइम रोज से कंपेयर करने के लिए कोई फूल नहीं था, कोई फ्लावर नहीं था। परंतु आजकल ठीक है, बदल गया है, बहुत सारा अच्छा अच्छा फूल भी आता है, परंतु परमेश्वर का वचन ये लिखने के टाइम रोज की जैसी, कई साल पहले तक भी हम देख सकता है कि रोज की जैसी इतना अच्छा एक फूल दुनिया में है नहीं। ये क्या दर्शाता है? द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती को दिखा रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है ना। ये शूनामाइट वुमन अपना लड़के के बारे में, अपना होने वाला पति के बारे में बोल रहा है, वो लाल और सफेद से भरा हुआ व्यक्ति है और 10,000 रूम से वो अति सुंदर है। ये शूनेमित का वो चरवाहा का ब्यूटी, उसका महिमा इतना बड़ा वो लड़की ने देखा है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों 11वें अध्याय दूसरा पद में हम देख सकते हैं कि हमारा मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया है ऑलरेडी। Our engagement with the Lord Jesus Christ is already done. प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है ना, हम दुल्हन। एक शादी का एक अवस्था में, अभी हमने सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में सीखने के टाइम, वो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बाद द मैरिज ऑफ द लैम विद द चर्च, कलीसिया के साथ मेमने का शादी के बारे में हमने देखा था। उसी टाइम हमने ये बात डिटेल्स में हमने सीखा था, है ना। इसलिए हमारा वो प्रभु यीशु मसीह, किसके साथ हमारा संबंध है, किसके साथ हमको आगे रखना है, वो प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह
आंतरिक चीज से भी बाहर की तरफ से भी एक जैसी खूबसूरत थी। He is the most beauty inwardly as well as outwardly. दोनों तरीके से वो बहुत खूबसूरत था। उनका बातों में, है ना, शत्रु लोग भी प्रभु यीशु मसीह का बात सुनकर अचंभित हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह उसका मुंह खोलता था, लोगों से बात करने लग गया है, बोलता है, देख कितना मीठा मीठा आवाज, इतना मीठा मीठा बातें प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकल रहा है। वो कब कब की बात है, हमारे जैसी मनुष्य बनकर आ गया। जब उसका इतना खूबसूरती उसका मुंह से निकलने वाला शब्दों में था, मोती जैसी, इतना बहुमूल्य शब्द प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलता था। उसके बाद उनका कामों में, और कोई भी प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर मनुष्य रूप लेकर दुनिया में आकर काम कर रहा था, ऐसी दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता है। ऐसा अगर तो वो परमेश्वर का रूप में है तो उनका ताकत कितना बड़ा है। परमेश्वर की वो ताकत प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में था, उसने दिखाया नहीं है किसी को भी। प्रभु यीशु मसीह बोला था, उनको पकड़ने के लिए आया था, जब पतरस के चेलों लोगों से बोल रहा था, मेरे को चाहिए तो मेरे को बचाने के लिए बहुत सारे स्वर्गदूतों को मैं बुला सकता है। हम जानते हैं कि स्वर्गदूत का शक्ति कितना है। पुराना नियम में एक स्वर्गदूत ने आके लाखों लोगों को मार डाल दिया है। बहुत ताकत है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के छोड़कर अभी इस दुनिया में आसमान में कहीं भी हो, सबसे खतरनाक शक्ति वाला शैतान है। परंतु प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम देख सकता है कि ये शैतान को पकड़कर पाताल में बंद करने के लिए स्वर्ग से सिर्फ एक ही स्वर्गदूत काफी था। इतना सर्वशक्तिमान नहीं है, शक्तिमान शैतान को पकड़ने के लिए उनसे भी बड़ा शक्ति वाला एक स्वर्गदूत। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वो ताकत उसने नहीं लिया है। फिर भी थोड़ा सा चमक दिखाने के लिए हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुंह थोड़ा सा खोला है। जब कितना सिपाही लोग थे, सब नीचे के पीछे की ओर गिर पड़ा। थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा झलक। ऐसे ही तो प्रभु यीशु मसीह चाहिए तो उसको पकड़ने के लिए आया है, सबको भस्म कर सकता था ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को रचने के टाइम दुनिया में कुछ है नहीं था। बिना कुछ भी में से सिर्फ मुंह से निकलने वाला शब्दों से अभी हम सोच रहा था, ये भूमंडल कितना बड़ा है, ये कॉस्मोस कितना बड़ा है, उसी को सबको परमेश्वर ने रचाया है। हमको उसी का एक पर्सन के बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा बनाया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम देख सकते हैं कि जब आखिरी में मसीह की विरोधी के साथ झगड़ने के लिए आता है, जब भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कोई नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई कोई भी चीज नहीं है, उनका मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मसीह की विरोधी को सत्यानाश करता है। इतना ताकत वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। परंतु इस दुनिया में आया, वो एक मेमने की नहीं, है ना, वध करने के लिए लेके जा रहे हैं, एक बकरी की जैसी वो मुंह खोला नहीं।
हमारा प्रभु का वो ब्यूटी उनका बातों में, उनका कामों में, उनका चलने में सब हम देख सकता है। बहुत सारे लोगों ने उसको गवाही दिया है। इस दुनिया में था बहुत सारा लोगों ने उनको गवाही दिया है, इनके जैसी किसी को देखा नहीं। कई हफ्ते पहले हमने वो यूहन्ना का स्वभाव हमने देखा है, अपोस्टल प्रेरित यूहन्ना के। उधर हम देख सकता है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह में अट्रैक्ट ऐसी हो गया, ऐसी आकर्षण में आ गया है प्रभु यीशु मसीह का चलने का रीति देखकर। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से और अंद्रयू से कोई बात नहीं किया है, परंतु उनका पीछे पीछे चला था। प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन देखकर, उसका पाप रखने का वो स्टाइल देखकर उन लोगों को समझ में आया है ये दुनिया का एक व्यक्ति का जैसा नहीं है, एक हमारा गुरु है, एक हमारा रबी है ना। ऐसी था प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, उसको दर्शाता है। ये गुलाब का फ्लावर, उसमें से इतना खुशबू निकलता है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह से भी बहुत सारा खुशबू निकलने लग गया ना। ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह ना। द कलर ऑफ द रोज इज हार्ड डीप रेड, बहुत बहुत लाल कलर, बहुत इतना गहराई का लाल है। वो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में मनुष्यावतार होके आया है, और प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए उसने जान दिया है, उसी को दर्शाता है। दूसरा हमने देखा है, ये बहुत खूबसूरत एक फूल है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती को दर्शाता है। तीसरा, ये फूल हम देख सकता है कि दिस फूल इज अ फुल ऑफ फ्रैग्रेंस, उसका खुशबू बहुत है, इतना खुशबू निकलता है गुलाब फूल से। बहुत आसपास में कई गुलाब का फूल निकल जाएगा तो उसका खुशबू आसपास में फैल जाता था, अत्तर का फूल जैसी इसका भी बहुत खूबसूरत रीति से उसका खुशबू निकलता है। हम जानते हैं कि उसका बड को हिंदी में क्या बोलता है, वो फूल निकलता नहीं है ना, छोटा एक छोटा सा उसका में से एक लाल कलर का निकलता है, उसमें से फिर वो एक एक दिन में वो बड़ा होके जाता है, उसको बोलते हैं बड बोलता है ना। हिंदी में किसी को मालूम है तो थोड़ा मदद करे, फ्लावर का बड को क्या बोलता है हिंदी? कली कली खली है ना। हाँ, एक छोटा सा खली है, उसी में भी बहुत खुशबू निकलता है, बहुत खुशबू। खली से लेकर और धीरे 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 बढ़ते जाएगा, उसी टाइम में ऐसी खुशबू निकलता है, ऐसी फ्रेग्रेंस निकलता है। अब हमको क्या ले जा रहा है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का फ्रेग्रेंस को दर्शाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा। ये गुलाब फूल में से कैसी खुशबू निकलता है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी दुनिया में भी आकर उनका महिमा को प्रदर्शन किया है। द ग्लोरी एक्सिबिटेड इन ईच स्टेज ऑफ हिज लाइफ। कैसे वो क्या क्या बोला था, फिर भूल गया। कली कली खली, हाँ खली, वो खली से लेकर वो बड़ा हो रहा है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक इतना खूबसूरत, इतना परमेश्वर का महिमा प्रकट किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने, थॉमस ने बोला था, प्रभु पिताजी को हमको एक बार दिखा दे,
क्या बोला था? मुझे किसने देखा है? वो पिताजी को देखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर प्रभु परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का महिमा को उनके जीवन के द्वारा फैला रहा था। परमेश्वर की बड़ापन को फैला रहा। उनका जन्म से लेकर उसने उनका महिमा इतना प्रकट किया है, इतना प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह का वो फ्रैग्रेंस, वो खुशबू पूरा इस्राएल में फैल गया है। जब वो पृथ्वी पे आया था, इनकारनेशन, मनुष्यावतार होकर इस पृथ्वी पे आया था, प्रभु यीशु मसीह का वो महिमा, प्रभु यीशु मसीह का वो खुशबू पूरा इस्राएल में फैल गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आफ्टर द रेसरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हिज फ्रैग्रेंस स्प्रेड थ्रूआउट द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम देख सकते हैं कि पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का खुशबूदार फैल गया। पहले इस्राएल में था, इस्राएल में उसे पीड़ा आया है, वो लोग इधर उधर फैलने लग गया है, अन्य जाति लोगों के बीच में गया है, उधर भी जाके प्रभु यीशु मसीह का वो खुशबू फैलाने लग गया है। चेला लोगों का खुशबू नहीं है, परमेश्वर का खुशबू, प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती, प्रभु यीशु मसीह का फ्रैग्रेंस उनके कामों के द्वारा भी फैल गया है। हमारे एशिया में भी आ गया है, हमारे इंडिया में भी आ गया है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस इस भारत में आकर उनका प्रभु यीशु मसीह का खुशबू को इस भारत में भी फैला दिया है, पूरा एशियन कंट्रीज में फैला दिया है। हम जानते हैं कि अफ्रीका इतना खतरनाक एक अंधकार का एक जगह था, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आज भी हम जानता है कि अफ्रीका का बहुत सारा जगहों में अभी भी बिल्कुल जंगली लोगों की जैसी जी रहा है। मनुष्यों को पकड़कर खाने वाला लोग थे अफ्रीका का लोग। कोई उसी का जीवन में परिवर्तन नहीं है, जानवरों के जैसी वो रहता था। परंतु हम जानता है कि लिविंगस्टन ने उधर जाकर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाना चालू किया है। जब हम जानता है कि द मैन ईटर्स बिकम द मैन लवर्स, मनुष्यों को खाने वाला लोग मनुष्यों को प्रेम करने वाला लोग में बदल गया है गॉस्पेल, प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह का ओरिजिनली प्रभु यीशु मसीह है नहीं है दुनिया में अभी, परंतु प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनने के द्वारा पूरा दुनिया में ऐसी खुशबू फैलाया है, ऐसी खुशबू फैलाई। पहले भी मैंने याद दिलाया था, हमारा इंडिया में लोग सीखने के लिए, स्कूल जाने के लिए सब काम मिशनरी लोग ने किया है। केरला में इतना एजुकेशन क्यों आ गया है? मिशनरी लोग बहुत उधर आके काम करने लग गया है, लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। यदि सुसमाचार हमारा भारत में नहीं आएगा तो आज भी हरिजन लोग, आदिवासी लोग अफ्रीका के जंगल में रहने वाला लोगों की जैसी ही रहता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मिशनरी लोग यूके से, अमेरिका से आकर हमको ऐसी सुनाया है, लोग विश्वास किया है, जब हम जानता है कि आदिवासी लोग और हरिजन लोग भी बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह का खुशबूदार। प्रिय भाइयों बहनों, कितना बड़ा है हमारा प्रभु यीशु मसीह का खुशबूदार। हमको भी, विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर ने ऐसी बदल गया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
मैं दुनिया का प्रकाश हूं, ज्योति हूं। मैं जगत की यू ज्योति हूँ। आर ऑल्सो लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी दुनिया का ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। वो प्रभु यीशु मसीह को किसने अंगीकार करता है वो ज्योति बन जाता है। उसका काम है यू हैव टू स्प्रेड दिस लाइट इन द डार्क प्लेस। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ज्योति में बदल दिया है। उसके बाद परमेश्वर ने ये काम हमको दिया है, हम वो ज्योति को, अंधकार की लोग, अंधकार भरा हुआ है, शैतान की अंधकार में है आज दुनिया। बहुत सारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जगहों में आ गया है, इंडिया में भी आ गया है, रोशनी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, परंतु अंदर की तरफ से अभी भी लोग अंधकार में है। शैतान ने उनका अंदर की आंखों को, आत्मिक आंखों को बंद करके रखा हुआ है। प्रभु ये चाहता है कि हम भी वो प्रकाशन देना है। ऐसी एक खूबसूरती भी, एक खुशबू भी प्रभु यीशु मसीह में खुशबू था। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो खुशबू परमेश्वर ने हमें भी दिया है। अभी हमारा कर्तव्य है दुनिया में ये खुशबू फैला। लोगों को हमारा खुशबू देखकर लोग हमारे पास आना चाहिए, है ना। गुलाब का फूल कहाँ है, उसका खुशबू सुनकर हमको मालूम पड़ता है इधर ये खुशबू, ये फूल। ऐसे विश्वासी लोगों को भी देखकर लोग बोलना चाहिए इसी में एक अलगापन है, इसी में एक खुशबू है। पहले हम भी लासर के जैसी बदबू निकलने वाला लोग थे, परंतु परमेश्वर ने उसी अवस्था से हमको बदल दिया है, हमको एक खुशबूदार बना दिया है। ये हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर का वो खुशबू हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा हम दूसरों को वो खुशबू फैलाने वाला लोग होना चाहिए। कितना हम फैलाता है ना। हम परफ्यूम लगाता है ना, कहीं ना कहीं जाने दो तो पूरा कपड़े में सब लेडीज लोग ज्यादा लगाता है ना, परफ्यूम लगाता है। परंतु हम जानता है कि ये परफ्यूम बनाने वाला फैक्ट्री में काम करने वाला लोग, लेबर लोग, किसने वो पाई करता है, ये सब करता है, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के टाइम में भी उसी का कपड़े में सब वो परफ्यूम का खुशबू बाहर निकलता है। और ये भाइयों बहनों, यही हमारा काम है। लोग हमको जानना चाहिए, उनको ऐसा बोलने का जरूर नहीं है ये कोई परफ्यूम का फैक्ट्री में काम करने वाला लोग है, परंतु उनके कपड़े से, उनके शरीर से वो खुशबू निकलता है। लोग अपने आप समझता है ये कोई परफ्यूम कंपनी में काम करने वाला लोग। हमको भी बोलने का जरूर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, सबसे बड़ा अच्छा सुसमाचार यही है कि हमारे कामों के द्वारा, हमारा बातों के द्वारा लोगों को समझना चाहिए इसमें कुछ डिफरेंस है, इसमें कुछ अलगापन है, इसी में से कुछ खुशबू निकल रहा है, लोग समझना चाहिए। सबसे बड़ा सुसमाचार वही है हमारा कामों के द्वारा। हम किसी को बोलने का जरूर नहीं, है ना। एक बार हमने अंत्योक्या का कलीसिया के बारे में सीखा था। उनको मसीही का नाम कैसे आ गया, है ना। उन लोग ने खुद मसीही का नाम नहीं लिया है। अंत्योक्या में वो सेवा कर रहा था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था। जब लोगों को समझ में आया है ये लोग भी मसीहा की जैसी है, मसीहा ने कैसे बात किया ऐसे ये लोग भी बात कर रहा है, मसीहा ने कैसे काम किया है ऐसा ये लोग भी काम कर रहा है, इसलिए उसको मसीही नाम डाला है। बाहर का लोग डाला है, अन्य जाति लोग ने डाला है, खुद ने नहीं लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन देखकर बाहर का लोग बोल सकता है
हम मसीहा का चेला है। By seeing our life, the outsiders can tell this fellow is the Christian. यही अच्छा गवाह है। हम बाजार में जाता है, हम भी अन्य जाति लोगों के जैसी बात करता है, व्यवहार करता है, किसको मालूम है हम मसीही है। प्रिय भाइयों बहनों, हम बाहर निकलता है, हमारे जीवन में एक खुशबू निकलना चाहिए, खुशबू निकलना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से है। ये हम बचपन में स्कूल में पढ़ता था, कई बच्चे लोग बैठकर मजाक उड़ाता था। विश्वासी लोग हम उनके पास चले जाएंगे तो बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, इनके सामने मत बोलना है, ये अलग है। हमारे बारे में हमारा चारों ओर के लोग ऐसे बोल सकता है। हम वो लोग कुछ मजाक करने के टाइम, गलत काम करने के टाइम हमको देखकर वो थोड़ा वो काम रुकवा सकता है, वही एक हमारा गवाह है। प्रभु यीशु मसीह से भी वही खूबसूरत खुशबू निकलने लग गया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम हमारे जीवन को एक बार देखें। हमारा एक ब्यूटीफुल प्रभु यीशु मसीह में खूबसूरती है, ऐसी हमारे में भी खूबसूरती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है हमारा मुंह सफेद है, गोरा है, बहुत एप्पल जैसी लाल है, ऐसी खूबसूरती के बात मैं नहीं कर रहा। हमारे अंदर से निकलने वाला ब्यूटीफुल, अंदर से निकलने वाला वो खूबसूरती, वो लोग देखना चाहिए। अंदर का आदमी कैसा है। बाहर से हम काला है, दिखने के लिए अच्छा नहीं है, खूबसूरती है नहीं है, परंतु हमारा अंदर कैसा, महत्वपूर्ण चीज वही है। हम कितना भी बाहर से अच्छा लगता है, परंतु हमारा अंदर अच्छा नहीं है तो उसी में से कोई मूल्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पारसी लोगों को देख के बोला है, तुम क्या है, कब्रिस्तान की जैसी है ना। लोग आजकल हम जानते हैं कि कब्रिस्तान में बाहर लोगों को अंदर रखने के बाद बाहर इतना खूबसूरती बनाता है, मार्बल से, बहुत अच्छा अच्छा पत्थर से, अच्छा अच्छा मार्बल से सब खूबसूरती बनाता है। फरीसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम भी बाहर से बहुत अच्छा है, परंतु तुम्हारा अंदर कब्र की जैसी बदबू निकलने वाला है। तो ये भाइयों बहनों, आज का कलीसिया को देख के प्रभु यीशु मसीह फारसी लोगों को कैसा बोल दिया है, ऐसी हमारे बारे में भी बोल रहे हैं क्या। बाहर से खूबसूरत, बाहर से खुशबू निकलता है, परंतु अंदर कोई कोई खूबसूरत नहीं है, अंदर से कोई खुशबू नहीं निकलता है। एक बार हमारे जीवन को हम फर्क कर देखें। आजकल कलीसिया दुनिया से भी खतरनाक है। दुनिया में इतना अंधकार नहीं है, उससे ज्यादा आजकल कलीसिया में और मसीही परिवार में और मसीही लोगों के अंदर इतना अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ।
बाहर इतना बदबू नहीं है, उससे ज्यादा बदबू आजकल कलीसिया में और परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में उससे इतना बदबू निकलता है, इतना बदबू निकलता है। तो ये भाइयों बहनों, एक बार हम अपने जीवन को एक बार फर्क कर हम देखें। हमारा जीवन फरीसी लोगों के जैसी तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग में से देखकर जॉर्ज जॉन के बारे में क्या बोल रहा है। यूब के बारे में, जॉब के बारे में परमेश्वर ने कितना अच्छा टेस्टिमनी दिया है। उनके जैसा कोई है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी देखकर प्रभु यीशु मसीह का ऐसी एक सर्टिफिकेशन दे सकता है क्या? हमारा जीवन में कोई फर्क दिखता है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है क्या? प्रभु यीशु मसीह बहुत खूबसूरत था। उसका वाणी इतना मधुर था, इतना मधुर था। लोगों को इतना मदद करता था, इतना मदद करता था वो। परंतु आजकल हमारे पास है तो भी हम मदद नहीं करने वाला लोग। कुछ लोग है अभी भी मदद करता है। एक प्रार्थना सभा में एक व्यक्ति का आवश्यकता को बोलकर प्रार्थना कर रहा था। एक बहन के हृदय में वो चुन लिया है। वो बहन ने उनको मदद करने के लिए आगे आया है। हे लोग, परंतु कई लोगों के पास अरबों रुपया है, किसी को भी नहीं देता है। स्पेशली केरला में विश्वासी लोगों के पास, एक बार मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, बाइंग में सर्वे कर दिया गया तो सबसे ज्यादा पैसा आजकल केरला में विश्वासी लोगों के पास है, वो भी ब्रदरन वाला, पेंतकोस्त वाला लोगों के पास में है। इतना पैसा, इतना पैसा। परंतु कोई भी विश्वासियों को कोई जरूरत पड़ेगा तो उसमें से एक नया पैसा भी नहीं देता है। मसीही बोलता है, प्रभु का चेला बोलता है, विश्वासी बोलता है, परंतु काम में ऐसी एक चीज है नहीं। लोगों को मदद करने के लिए, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको काम करना है। प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती हमारे जीवन के द्वारा लोगों को देखना है, हमारा भाई बहन देखना है, बाहर का लोग देखना है, अन्य जाति लोग देखना है। प्रभु यीशु मसीह का वो फ्रैग्रेंस, वो खुशबू हमारा भाई बहन लोग हमसे देखना है, बाहर का लोग हमसे देखना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इसमें कितना सक्सेस है हमारा जीवन। मैं आपसे नहीं पूछ रहा है, मेरे से भी है ना। ऐसी एक कहावत है ना, एक उंगली आपके सामने में उठाएगा तो बाकी ये तीन उंगली मेरे तरफ से, एक उंगली, एक अंगूठा, ये परमेश्वर की ओर से है। आप एक आपके तरफ, एक ऊपर की तरफ, बाकी तीनों मेरा तरफ, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना अपन को। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कितना अच्छा स्वभाव है। कई कई बात हम इसके बारे में बोल सकते हैं, परंतु टाइम के अभाव के कारण मैं आगे बढ़ना चाहता।
परमेश्वर हमको सहायता करे। ये परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का ये खूबसूरत है। प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, जवानों, हमारे जीवन में हो पाए। लोग हमको देखकर बोलना है, अरे इनमें से कुछ फर्क है यार, हैं ये इनमें कुछ अलगापन है। पहले भी मैंने बोला था, हमारा केरला में ब्रदरन वाले को वेरवाड़गार बोलता है। वेरवाड़गार मतलब सेपरेटेड पीपल, दुनिया से बिल्कुल अलग है, दुनियादारी है नहीं है उसमें। स्टार्टिंग में जब ब्रदरन मूवमेंट केरला में चालू हो गया था, लोग उसी नाम से जानता था। अलग है, एक अलग ग्रुप है ना। उसी टाइम पहनने का कपड़ा है, ये ऑर्नामेंट कान में डालना, गले में डालना, ये सब छोड़कर उसको मालूम मालूम पड़ गया। लोग कभी भी बस में जाता है, उनको देखकर समझ में आता है ये विश्वासी लोग हैं। अधिकतर उसी टाइम सफेद कपड़ा पहनता था, लोगों को मालूम पड़ता था ये अलग से है। सिर्फ वो कपड़े से और ये निकालने से नहीं, उनका अंदर से भी वो परिवर्तन आ गया है, इसलिए वो बाहर वो परिवर्तन दिखाया है। परंतु आजकल ऐसा नहीं, अंदर से परिवर्तन नहीं है, हम बाहर से हम दिखाने वाला लोग बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अवस्था क्या है एक बार देखे। हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रभु से हम दूर है तो प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम प्रभु के पास आकर प्रभु से हम माफी मांगे। प्रभु, मेरा जीवन में कोई खूबसूरती नहीं है आपका जैसी। मैंने कई साल हो गया उद्धार पा लिया है, परंतु मेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। मुझे माफ करे प्रभु, हम नहीं जानता है मेरा मृत्यु कब है, नहीं जानता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है। परंतु कितना दिन, कितना हफ्ता, कितना महीना, कितना साल परमेश्वर हमको देता है, उतना टाइम हम ये शोषण की शारोन की गुलाब जैसी बने, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम बनने के लिए कोशिश करें। मुश्किल नहीं है, कर सकता है। मन लगा है, शैतान को हम दूर करते हुए, दुनिया को हम दूर करते हुए हमारा जीवन बिताएगा तो आराम से हम ये स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है। टाइम भी खत्म हो गया है, अभी 10 मिनट बचा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे के और बोलता हूं। और तराइयों का शोषण फूल को, दूसरा तराइयों का शोषण फूल, ये क्या है? लिली ऑफ द वैली, लिली फ्लावर। ये लिली फ्लावर का कलर बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल अच्छा सफेद, अच्छा सफेद। ऐसा नहीं है थोड़ा ऑफ व्हाइट जैसी हो, ऐसा नहीं है, प्योर सफेद है वो फूल का, द लिली ऑफ द वैली, प्योर व्हाइट कलर, अच्छा सफेद कलर। हम जानता है कि सफेद कलर किसको दर्शाता है? दिस इज द सिंबल ऑफ परफेक्ट कंप्लीटनेस, प्यूरिटी, होलीनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का पूर्णता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का विशुद्धि हम देख सकता है। पहला लाल कलर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, मनुष्यत्व को दर्शाता है। परंतु इधर ये सफेद उसका डिविनिटी को दर्शाता है।
दिव्यता को दर्शाता है ना। इसलिए मैंने पहले बोला था, जब वो शून्यमाइट अपना लड़के के बारे में बोला है, वो लाल और सफेद था ना, रेड एंड व्हाइट। वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो इधर भी हम वो प्रभु यीशु मसीह को कलर देखता है, वो लाल कलर है, वो और उसी में सफेदी भी है, उसका परफेक्टनेस को। दूसरा आपने देखा है, वो दुनिया में आया है, कैसे उनका जीवन बिताया है, उसी बातों को वो दर्शाया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसी टाइम में भी उनका पूर्णता और पवित्रता हम सब देखता है। कभी भी उसने डिविनिटी को छोड़ा नहीं है। मनुष्य बनकर आ गया है, परंतु परमेश्वर का वो स्वभाव को उसने छोड़ा नहीं है। वो स्वभाव में ही वो इस दुनिया में आया। सिंबल ऑफ द परफेक्ट, कंप्लीट, प्यूरिटी, होलीनेस, ये हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकता है। हम जानता है कि सफेद कपड़ा पहनेगा तो छोटा सा एक पेन का एक छोटा सा निशान डालेगा तो भी वो मालूम पड़ता है। अभी मैंने इसी में कितना भी एक लाइन खींचेगा तो मेरा शर्ट में मालूम नहीं पड़ेगा। परंतु यदि मैंने एक अच्छा सफेद श्वेत कपड़ा पहना हुआ है, ये पेन से छोटा सा एक मारेगा तो भी बहुत दूर से भी वो दिखता है ना। ये सफेद का एक स्वभाव, उसका मतलब ये सफेद में कोई भी गंदगी नहीं है। एक सिंगल स्पॉट ऑफ द डर्टी सफेद में नहीं चलेगा। ये प्यूरिटी, ये पवित्रता हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का शत्रु लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना अच्छा अच्छा गवाही दिया है ना। उसको मार डालने के लिए अधिकार पिलातुस के पास था, पायलट के पास था। परंतु पायलट बोल रहा है, पिलातुस बोल रहा है, इसी व्यक्ति में मैंने कोई भी गलती नहीं दिख रहा है। नो फॉल्ट एट ऑल इन हिम। उसी में कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल पूर्णता है, बिल्कुल पवित्रता है। प्रभु यीशु मसीह में हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसी के साथ दो चोरों को मार डालने के लिए क्रूस पर चढ़ाया है। उसी में से एक बोल रहा है, ये देख किसी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। उसको मार डालने वाला बोल रहा है और उसी के साथ मरने वाला भी बोल रहा है, इसी में मैंने कोई भी दोष नहीं देखा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं था। वो बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल पवित्र, सफेद, एक श्वेत कलर का सफेदी हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकता। उसके बाद हम देख सकता है कि ये तराइयों में है, इन द वाली। हम जानते हैं कि इस तराई, ये वाली रिप्रेजेंट सैडनेस, टीयर्स, डेथ। ये तराई ये दिखाता है हमारा दुख भरा हुआ अवस्था को दर्शाता है, और हमारा आंसुओं को, रोने का चीज को दिखाता है, हमारा मृत्यु को दर्शाता है। एसेकिएल की किताब 37 अध्याय में हम उधर देख सकता है कि एसेकिएल को परमेश्वर का दूत ने एक तराई में लेके गया है। एसेकिएल 37 अध्याय में वो तराई में क्या भरा हुआ है? मनुष्यों का हड्डी। बहुत सारा लोगों को मार डाला है, उसी का हड्डी पड़ा है।
बिल्कुल दुख का एक अनुभव, इसराइल का दुख भरा स्थिति को वो दर्शाता था। ये तराई के अंदर है, पूरा हड्डी से भरा हुआ तराई, ये दुनिया को दर्शाता है। उसके बाद वचन 23:4 में, अभी हम आने वाला दिनों में वो सब हम सीखने वाला है, उसी में भी हम देख सकते हैं कि वॉली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, मृत्यु का छाया का तराई, है ना। हिंदी में लिखा है घोर अंधकार का तराई लिखा है, परंतु इंग्लिश में शैडो ऑफ द डेथ लिखा है, मृत्यु का तराई, अंधकार, मतलब बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकता है, ऐसी अंधकार से भरा हुआ तराई। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस जगहों में आया है, स्वर्ग का महिमा को उसने छोड़ा है, छोड़कर इस दुनिया में एक तराई में आ गया है, मायरी क्ले एंड हॉरिबल पिट। वचन 40 में हम देख सकते हैं कि पिसने वाला मिट्टी और बहुत बड़ा गड्ढा, उसी में से हम कोई निकल नहीं सकता था, ऐसी है दुनिया। वो दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया है, इसलिए बोल रहा है he is the lily of the valleys। वो स्थिति को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के बीच में इतना महिमा में रहने वाला इस दुनिया में आया, सबसे गरीब एक परिवार को चुन लिया है जीवन बिताने के लिए, उसी को दर्शाता है ये। प्रभु यीशु मसीह का विनम्रता को दर्शाता है ये। तराई में तो रह रहा था, परंतु उसी का कलर लिली फ्लावर की जैसी था, उसी के जीवन में प्यूरिटी था, गंदगी जगह में जी रहा था, परंतु उनका जीवन में हम देख सकता है उनका जीवन ऐसी था। जब इस दुनिया से मृत्यु भरा हुआ, गंदगी भरा हुआ इस दुनिया में उसने चला है, परंतु चलने के टाइम में भी ऐसी उसने चला है स्वर्ग का पवित्रता में रहने के जैसी प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रखा। कितना ये कच्चा स्वभाव हम प्रभु यीशु मसीह का देखता है ना। इसलिए हमारा भी जीवन ऐसी पवित्र होना है। लेविया व्यवस्था में और पहला पत्रोस की किताब में हम देख सकते हैं कि how the eternal Father, the eternal God is perfect and in purity. We should also keep that purity in our life. परमेश्वर पवित्र है, ऐसी हमारा भी जीवन में पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वो तराई में फूलने वाला वो लिली का फ्लावर की जैसी था। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम भी वैसी रखें, पवित्रता हमारे जीवन में, है ना। शारोन की फूल वो नम्रता को दिखाता है, मनुष्यत्व को दिखाता है, परंतु ये लिली का फ्लावर वो डिविनिटी को, पवित्रता को, परमेश्वर की स्वभाव को वो दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये दोनों हमारे जीवन में होना बहुत बहुत अनिवार्य है। हमारा जीवन में कितना पवित्रता है ना। जब हमने सरदेश के कलीसिया के बारे में सीखता है, उधर बोलता है लोग अपना अपना कपड़े को गंदा कर दिया है, परंतु उसके बीच में छोटा सा एक झुंड है, उन लोग ने अपना कपड़े को सफेदी में ही रखा है, गंदा नहीं किया है। And almost all the people saw the members of the Sardis church defiled their clothes. Clothes shows that their life.
वो कपड़ा उनका जीवन को दर्शाता है, बाहर पहनने का कपड़े के बारे में नहीं बोल रहा है। बहुत सारे विश्वासी लोगों ने अपना जीवन खराब कर दिया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसी के बीच में छोटा सा एक झुंड को देख रहा है। उसने अपना जीवन को डिफाइल नहीं किया है, गंदगी नहीं किया है, पवित्रता को वो मेंटेन किया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस दुनिया में कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको रखा है। हमारा जीवन कितना पवित्रता में हम मेंटेन कर रहा है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, मनुष्य का कोई नहीं है। कोई एल्डर को नहीं देखना है, कोई इवांजेलिस्ट को नहीं देखना है, उसमें सब में हम गंदगी देख सकता है, परंतु हमारा स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होना चाहिए। Our standard of the cleanliness, our standard of the purity, up to the Lord Jesus Christ, up to the Father. हमारा स्टैंडर्ड हमेशा परमेश्वर की हो, है ना। जब हम इब्रानियों की किताब 11 और 12 पद में हम पढ़ता है, 11वें अध्याय में बहुत सारा गवाह लोगों के बारे में बोला है। उसके बाद तुरंत 12 को लिखता है, जब वो लिखने वाला व्यक्ति बोल रहा है, तुमको 11वें अध्याय में बताया हुआ अब्राहम को नहीं देखना है, पौलुस को नहीं देखना है, गिदियोन को नहीं देखना है, मूसा को नहीं देखना है, परंतु वी हैव टू फोकस आवर अटेंशन टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारा नजर देखना है। पवित्र आत्मा कितना क्लियरली बोला है, ये दुनिया में हम दुनिया का लोगों को देखेंगे तो ऐसी प्यूरिटी हम नहीं देख सकता है। सिर्फ परफेक्टनेस सब प्रभु यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है। इसलिए हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देखकर, परमेश्वर की ओर हमारा आंख उठा कर देखकर, परमेश्वर का पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता हमारे जीवन में करना है। मेरा टाइम आगे बढ़ गया है, मैं इधर समाप्त करता। सिर्फ हमने दूसरा अध्याय का पहला पद को 2 हफ्ते में खत्म कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का अच्छा स्वभाव हम इसमें देख सकता है, इसलिए हम सीख रहा है वो स्वभाव हमारे जीवन में भी हम लागू करें। प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह में हमको जाना है, इसलिए पत्रोस बोल रहा है, you have to follow the footprint of the Lord Jesus Christ. You don't follow the footprint of your elder, you don't follow the footprint of your evangelist, you don't follow the footprint of your father and mother, but you have to follow the footprint of the Lord Jesus Christ. हम हमारे माँ बाप के पद में नहीं, हमारे कलीसिया का प्राचीनों के पद में नहीं, हमारा कलीसिया का सुसमाचार का पद में नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह का पद में हमको चलना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का पद में हम जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का कुछ स्वभाव हमने देखा है, वो स्वभाव हमारे जीवन में भी आ सकता है। If we follow the footprint of the Lord Jesus Christ, we can maintain the quality of the Lord Jesus Christ in our life. If we look to the worldly people, or if we look to the other spiritual people, we cannot maintain the purity according to the standard of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता का, प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती का, प्रभु यीशु मसीह का खुशबू निकालने का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमको ये स्वभाव हमारे जीवन में लाना है तो प्रिय भाइयों बहनों, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही देखें। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव
हमारे जीवन में भी वही स्वभाव हमारे जीवन में भी होने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।